हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RVS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों ये वीडियो आपको लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। बिल्कुल अगर आप थंबनेल देख के वीडियो पर क्लिक किए हो भाई तो हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस जो भी मन में आपको उठता है बिहार बोर्ड में मैट्रिक में कॉपी कैसे लिखें, कौन कौन सा पेन का उपयोग करें, हर एक क्वेश्चंस को आपको उत्तर देने वाले हैं, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से। कॉपी आपको सामने यहाँ पे लिखकर भी दिखाएंगे भाई, मैथ और विज्ञान का यहाँ पे उदाहरण लेकर दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विज्ञान का उदाहरण लेंगे तो विज्ञान के रिलेटेड यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृति सब सभी लिख लेंगे। और मैथ यहाँ पे कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चंस होता है अंक तंक वाला, तो उसका भी यहाँ पे उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों विषय का उदाहरण लेने के बाद आपका 6 विषय बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम 2023 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, यानी कल से 14 फरवरी से स्टार्ट है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग लिख पाएंगे जिस तरह से टॉपर लोग कॉपी लिखते हैं। आप कितना हूँ अच्छा बना दीजिएगा भाई, अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका आपको नहीं पता रहेगा तो आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए अगर आप 100 में 90 भी बना देते हैं, 90 प्लस, अगर आपको राइटिंग सही नहीं रहेगा, लिखने का तरीका सही नहीं रहेगा तो आपको नंबर काट लिया जाएगा। आप वहाँ पे छोटा छोटा गलती के कारण आपको नंबर काट लिया जा सकता है। भले ही आपको उत्तर कन्फर्म भी क्यों ना याद रहे और बिल्कुल सही उत्तर क्यों ना दे, फिर भी आपको नंबर काट लिया जाएगा। तो हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है भाई। केवल कॉपी को सही आंसर देने से नहीं होता है, उसमें लिखने का तरीका भी कुछ होता है, ठीक है। तो उसके लिए सारा क्वेश्चन, सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन आपको मन में उठता है, सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे छूटेगा, ठीक है। जो भी आपको मन में उठता है यहाँ पे अभी आपको तुरंत हम दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको मन में उठता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे और कॉपी भी आपको यहाँ पे लिख कर यहाँ पे दिखाएंगे 2 से 4 क्वेश्चन उदाहरण लेकर, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे आपको इस लाइन में यहाँ पे किस तरह से लिखना है, कितना यहाँ पे गैपिंग बनाना है। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा त्रुटि नहीं है जो कि रहेगा, ठीक है। आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा भाई इस टॉपिक पे। तो आपको लास्ट तक केवल बने रहना है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको 2023 के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में हर एक विषय में आपको मार्क्स उठाना है, ठीक है। जितना बनाइएगा उतना फुल में फुल मिलेगा भाई, इस तरीके से बताने वाले हैं, तो केवल यहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठता होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो ये तो मेन टॉपिक ही मेरा है, इसमें तो हम बताएंगे ही बताएंगे, आपको लिखकर भी यहाँ पे दिखाएंगे। आपको यहाँ पे सवाल दूसरा उठता है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सा कलर का पेन उपयोग करें। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि आप 4 से 5 कलर, कुछ लोग ऐसे हैं जो लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे जहाँ मन तहाँ जो मन सो कलर का यूज कर देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भाई कॉपी जांचने वाले को, और वहाँ पे नंबर आपका काट लिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको माइंड में उठता भी होगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सा कलर का उपयोग करें, ठीक है, कौन कौन सा पेन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपको माइंड में उठता होगा कि कौन सा क्वेश्चंस पहले बनाएं, कौन सा क्वेश्चंस बाद में बनाएं, या पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चंस का आंसर दें या 5 नंबर वाला, बिल्कुल आपको माइंड में उठता होगा। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको माइंड में क्या उठता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, माना कि कोई क्वेश्चंस का आंसर देने में गलत हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको जो भी याद है उसमें आधा पर कोई जाता है और उसके बाद याद ही नहीं होता है, तो वो गलत की तरह ही हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 में उठाएं कि माना कि कोई क्वेश्चंस का आंसर देने में गलत हो जाता है, तब उस क्वेश्चंस को काट दें या वैसे ही छोड़ दें। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आपको कन्फर्म याद नहीं रहेगा तो आप आधा पर लिखोगे, या तो 70% उत्तर दे पाओगे, 30% आपका छूट जाएगा। तो क्या आप जितना लिखें उतना को वैसे ही आप छोड़ देंगे, या तो काटने में आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो उसका भी उत्तर देने वाले हैं, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है भाई। हर एक पॉइंट आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटा सा भी पॉइंट आप मिस करते हो, वीडियो पर से छोड़कर चले जाते हो, तो बहुत ज़्यादा आप पछताने वाले हैं बाद में। इसी कारण आपको लास्ट तक बने रहना है, हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको माइंड में क्या उठता होगा, क्या बोर्ड एग्जाम में नंबर राइटिंग पर देता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, ये 100% यहाँ पे आपको माइंड में
उठता होगा कि क्या बोर्ड एग्जाम में नंबर राइटिंग पर देता है, इसका भी आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको माइंड में क्या उठता होगा, अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट हमको बनाना नहीं आ रहा है, पहले रफ में बनाना पड़ेगा या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेशन कहाँ करें। बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चंस भी आपको माइंड में उठता होगा। जैसे मैथ का क्वेश्चंस अक्सर होता है, उसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। डायरेक्ट जहाँ क्वेश्चन सोल्यूशन आप करेंगे वहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में गलत हो जाता है, किनका सारा का कैलकुलेशन यहाँ पे 100% मतलब नहीं होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उनको जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ में करना पड़ता है। तो आखिर रफ कहाँ करेंगे, कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, इसका भी आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपको लिए बहुत ही बेसब्री से आपको इंतजार है भाई, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा सवाल आपको माइंड में उठता होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अगर कोई क्वेश्चंस का उत्तर देने में हमको पहले पेज पर ही गलती हो जाता है तो क्या करें। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे पहला पेज पे ही जैसे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, वहाँ पे ही जाके गलती कर देते हैं और वहाँ पे घंजर मंजर कर देते हैं, यानी कि काट छाट देते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉपी जांचने वाले को, उसका भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से उत्तर देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई, उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको माइंड में क्या उठता होगा, क्या क्वेश्चंस का आंसर हम सीरियल नंबर में दें, यानी लगातार, या तो छोड़ छोड़ के दें। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा क्वेश्चंस तो आपको याद रहेगा ही नहीं रहेगा, और सारा क्वेश्चंस बनाना भी नहीं होता है। तो आप लगातार क्वेश्चंस का आंसर देंगे या तो छोड़ छोड़ देंगे, इसका भी आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अगर OMR शीट में ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में हमें गलती हो जाता है तो क्या करें। जैसे कॉपी जो है उसके पहले OMR शीट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, इस तरह से और बहुत सारे चीज़ होता है। उसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हो भाई, इसमें OMR शीट भरने का तरीका हम नहीं बताएंगे, उसका वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बना है, आप जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से भी वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा उस वीडियो में भाई, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। OMR शीट भरने का तरीका बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाएं, हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो OMR शीट से रिलेटेड देख लीजिएगा, एक अलग से वीडियो है, चैनल पर विजिट करके या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से। इसमें हम देखिए जितना क्वेश्चंस बताएं उतना क्वेश्चंस का आंसर तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे अगर OMR शीट में ऑब्जेक्टिव, जैसे उसके पहले जो OMR शीट होता है उसमें जो है भरने में थोड़ा बहुत अगर गलत हो जाता है तो क्या आप हेडनोट का यूज कर सकते हैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, या तो काट छाट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या तो ऑब्जेक्टिव OMR शीट में जैसे मान लिया जाए 5 का, सबसे पहले आपको पता है कि B आंसर होगा, आप B को रंग देंगे और बाद में पता चला कि उसका आंसर D है, तो क्या आप B को छोड़ दें या तो फिर उसको काट दें या फिर उसको D रंग दें। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। तो अगला क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई। 10 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के मन में जो भी उठता होगा सभी चीज़ों को यहाँ पे हम रिलेटेड करने का कोशिश किए हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको माइंड में उठता होगा, अगर कॉपी वाला OMR शीट भरने में कोई ऑप्शन गलती हो जाता है तो क्या करें। कॉपी के पहले OMR शीट होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भरना होता है, रोल कोड भरना होता है, विषय कोड भरना होता है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत आपको गलती हो जाता है तो क्या करें, व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड भी सारा क्वेश्चंस बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अब बात रहा सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखा दिए कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको माइंड में उठता होगा। अब देखिए शुरू से हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको देते हैं, तो चलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको लिख के बताएंगे, इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं क्योंकि इसको लिख के हमें बताना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अभी आप यहाँ पे जारी रखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसके अलावा 9 क्वेश्चंस का उत्तर फटाफट से आपको दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को जो है आपको लिख के दिखाएंगे कि किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सा कलर का पेन उपयोग करें। तो देखिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा या तो इंटर बोर्ड परीक्षा, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, उसमें आपको मात्र 2 ही पेन का उपयोग करना है। एक आपको करना है काला का, एक आपको करना है ब्लू का, ठीक है।
तो काला का कहाँ उपयोग करना है, ब्लू का कहाँ उपयोग करना है, पहला क्वेश्चन में कॉपी लिखने का जो तरीका बताएंगे उसमें आपको बता देंगे। मात्र 2 ही पेन का उपयोग करना है, एक काला का एक ब्लू का। और यहाँ पे एक रिलेटेड और आपको क्वेश्चन उठ सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है उसमें जैसे गोला को रंगना होता है तो उसमें हम कौन सा पेन का उपयोग करें, ब्लू का या तो काला का। तो सबसे बेहतरीन रहेगा भाई ब्लू से। आप यहाँ पे जो घेरा होता है गोला, उसमें जो कलर करना होता है आप ब्लू से ही करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आप काला से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो मेरा उम्मीद है कि आप ब्लू से ही कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कलर का उपयोग करें, तो 2 कलर का उपयोग करना है। अब बात रहा कि कहाँ ब्लू का उपयोग करना है, कहाँ काला का उपयोग करना है, तो कॉपी को लिखते समय हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 3, कौन सा क्वेश्चन पहले बनाएं, कौन सा क्वेश्चन बाद में बनाएं, या पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर दें या 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर दें। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या होगा, जैसे मान लिया जाए आपको यहाँ पे दिखाना होगा क्वेश्चंस को, तब इस क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखिए विज्ञान उठा लिए, ठीक है। विज्ञान में बात आता है यहाँ पे जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो आपको वीडियो पर बने रहना है। जैसे यहाँ पे देखिए खंड बा है, खंड बा में यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला में है नाभिकीय विखंडन क्या है। क्वेश्चन से यहाँ पे क्या था, तो क्वेश्चन से यहाँ पे था कि कौन सा क्वेश्चन पहले बनाए, कौन सा क्वेश्चन बाद में बनाए, या 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेशन यहाँ पे खंड बा है, तो खंड बा में जो है 2 नंबर वाला सवाल है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस मिलेगा भाई भौतिकी शास्त्र में, जिसमें से आपको मात्र 4 ही बनाना है। तो 4 में आपको अगर 1-2 क्वेश्चंस भी पता रहता है 2 नंबर वाला में, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि 2 नंबर वाला ही बनाने का, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, उसके बाद 5 नंबर वाला पर जाना है। अब यहाँ पे लिख के भी बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस का भी आपको आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिल गया। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। जो भी आपको थोड़ा बहुत अब त्रुटि रहता है तो कॉपी को लिखने के लिए हम तरीका यहाँ पे बताएंगे आपको सामने लाइव में, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 पे आते हैं, इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने देते हैं। माना कि कोई क्वेश्चन का आंसर देने में गलत हो जाता है, तब उस क्वेश्चन को काट दें या वैसे ही छोड़ दें। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपको कंफर्म पता हो, उसमें गलत होने का चांस बनता ही नहीं है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उस क्वेश्चंस का ही आंसर दें, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लगता है कि हम इसका सही आंसर दे देंगे और फिर भी अगर गलत हो जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप काटें ना, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दें। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर जो होता है उसको कॉपी जांचने वाले जो होता है उसको कट छट ज़्यादा पसंद नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कॉपी में ज़्यादा से मतलब घंजर बंजर कर देंगे, कट छट कर देंगे, तो उनको बहुत बुरा लगता है भाई, उसी से आपको नंबर काट लिया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ पे अगर गलत हो जाता है, सबसे पहले तो हम बताएं कि जो आंसर आपको कंफर्म पता हो उसका ही आंसर देने का कोशिश आप करें, जो क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब बात आता है कि 5 का यहाँ पे क्या होगा, क्या बोर्ड एग्जाम में नंबर राइटिंग पर देता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसका आंसर हम देते हैं, जैसे मान लिया जाए कुछ लोग ऐसे हैं जो पहला से ही अभ्यास कर रहे हैं राइटिंग बैठाने का और यहाँ पे 10th तक आ चुके हैं, फिर भी उनका राइटिंग सुधरा नहीं है, तो बिल्कुल तो उसका सुधरने वाला भी नहीं है, जैसे है वैसे ही वो बेचारा लिखेंगे। तो देखिए कोशिश आपको करना है कि साफ साफ लिखना है, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा लिखना है। राइटिंग ये तो बात सही है कि आप यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कोई भी क्वेश्चंस का आंसर देते हो और बहुत ही आंसर आपका सही है आंसर, ठीक है, लिखने का तरीका भी सही है, केवल आपको राइटिंग यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब रहेगा, तो उससे भी कॉपी जांचने वाले को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जो लिखेंगे वो सही ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई, तो उनको बहुत ख़राब लगेगा, तो वो भी नंबर इस तरह से काट सकते हैं। तो कोशिश करना है आपको राइटिंग बढ़िया से बढ़िया लिखना है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट हमको बनाना नहीं आ रहा है, पहले रफ में बनाना पड़ेगा या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेशन कहाँ करें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से।
तो देखिए मैथ में ये क्वेश्चंस का उपयोग होगा, क्योंकि ये सब जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव, जैसे मान लिया जाए कि विज्ञान से यहाँ पे ले लिए, संस्कृत से ले लिए, जो भी शब्द वाला क्वेश्चन होता है वो तो उसमें तो कैलकुलेशन होता नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट आंसर पता होता है, तो उसमें तो गलत होने का चांस है भी नहीं, उसमें कैलकुलेशन होता नहीं है। बात आता है ये क्वेश्चंस मैथ में आपको काम करेगा कि मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको मतलब कि सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन आपको कहाँ करना है भाई, जो कॉपी आपको मिलेगा ना उसी में आपको पीछे के 2 से 3 पेजा ले लेना है, क्योंकि बहुत सारा पेजा मिलता है, सारा पेजा आप नहीं भर पाएंगे। कितना अच्छा आप बना दीजिएगा, जितना भी फुल में फुल आप 100/100 बना दीजिएगा, फिर भी आपका लगभग 4 से 5 पेज पीछे छूट ही जाता है। ठीक है, तो वही पीछे के साइड में पीछे पलटिएगा और 3 से 4 पेज आप रफ में यहाँ पे मतलब कि रफ बनाने के लिए यहाँ पे उपयोग कीजिएगा। उसके बाद सारा क्वेश्चंस का जो भी रफ आपको यूज पड़ेगा, उसके बाद रफ करने के बाद पीछे साइड में रफ करने के बाद आप सारा क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो भी आपको आता है। उसके बाद जो आप रफ किए थे उसको रफ ऊपर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, पीछे, आगे नहीं, आगे आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। कॉपी के पीछे 2 से 3 पेजा लेना है, उसमें से आपको जो भी कैलकुलेशन, जो भी क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करना है तो आप वहाँ पे रफ लिख देंगे फाइनल होने के बाद, उसके बाद क्रॉस कर देंगे पीछे में, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे पीछे में वो रफ मतलब कि यूज किए हैं, कैलकुलेशन क्वेश्चंस का यूज किए हैं। ठीक है, तो वो समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किए हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। तो 7 में देखिए क्या है, अगर कोई क्वेश्चंस का उत्तर देने में हमको पहले पेज पे ही गलती हो जाता है तो क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे कॉपी को लिखना ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो वहाँ पे वो काट छाट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनको कॉपी जांचने वाले को। ठीक है, तो हम पहले ही बताएं। अब यहाँ पे देखिए बात आता है कॉपी लिखने में, यहाँ पे तरीका क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 पेज शुरू से थोड़ा सा भी कटछट नहीं होना चाहिए और लास्ट से भी 2 से 3 पेज थोड़ा सा भी कटछट नहीं होना चाहिए। अगर बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है, कोशिश तो आपको करना ही ना ही हो, लेकिन हो जाता है बीच में थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि शुरू से 4 से 5 पेज और लास्ट में 2 से 3 पेज आपको एक घुनी भी यहाँ पे कटछट नहीं करना है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही ज़्यादा आंसर आपको इसका बहुत ही अच्छे ढंग से दे दिए। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे है। 8 में है क्या क्वेश्चंस का आंसर हम सीरियल नंबर में दें, यानी लगातार या तो छोड़ छोड़ के। तो देखिए इसका क्वेश्चंस कॉपी को लिखने वक्त हम बताएंगे, जो क्वेश्चंस आपको आएगा वही क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में है, अगर OMR शीट में ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में हमें गलती हो जाता है तो क्या करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लिया जाए 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है मैथ में, 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप पहला क्वेश्चन का ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे और एक को आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लगेगा आपको, सबसे पहले लगेगा आपको कि इसका आंसर बी है, और आप आंसर शीट जो OMR शीट है उसमें आप बी को रंग देंगे और बाद में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा और फिर आपको एकाएक याद हो जाएगा आंसर कि इसका बी नहीं होगा सी होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसका जो रूल और रेगुलेशन है, जो OMR शीट जांचने का जो मशीन होता है, सबसे पहले जो ऑप्शन को आप रंग देंगे वही ऑप्शन यहाँ पे जांच होगा। ठीक है, आपको कट छट करने से फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को 2 ऑप्शन को रंग देते हो जैसे बी और सी, तो ये क्वेश्चंस आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको गलत हो जाएगा, अगर पहले सही होने का संभावना भी था तो बाद में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कन्फर्म आंसर आपको जब पता हो तब चारों ऑप्शंस में से ए, बी, सी अथवा डी में से आपको रंगना है। ठीक है, आप वहाँ पे वेटनर भी यूज करेंगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस रंगा ही नहीं जाना चाहिए, केवल एक ऑप्शन रंगा जाना चाहिए जो कि आपको कन्फर्म आंसर पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बिल्कुल कंप्लीट
हो गया। अगर 2 ऑप्शन रख देंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो क्वेश्चन आपको गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल और रेगुलेशन मशीन में जो है सेट होता है। ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर शीट होता है वो मशीन के द्वारा चेक होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 10, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने कॉपी लिख कर बताएंगे 1 से 2 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देखिए क्या है, अगर कॉपी वाला ओएमआर शीट भरने में कोई ऑप्शन गलती हो जाता है तो क्या करें, क्या व्हाइटनर का उपयोग करें। ये क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही है, क्योंकि आप कितना हूँ अच्छा कॉपी लिख दीजिए, राइटिंग भी आपका बढ़िया है, क्वेश्चंस भी आप सही बनाए हैं, अगर ओएमआर शीट को ही आप सही ढंग से नहीं बना पाते हैं भाई, नहीं रंग पाते हैं, नहीं भर पाते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा। इसके पहले जो ओएमआर शीट हम भरे हैं, जो सिखाए हैं आपको, उसमें इस बात को हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि जो कॉपी का ओएमआर शीट हो उसमें या कॉपी या तो फिर आपको मतलब ऑब्जेक्टिव वाला कोशिश करना है कि आपको ओएमआर शीट भरने में आपको बिल्कुल सही आपको लिखना है, गलत होना ही नहीं चाहिए। इसमें आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय देना है भाई, जो कॉपी वाला ओएमआर शीट आप भरेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट में आपको हर एक ऑप्शंस जो उसमें दिया रहेगा बहुत ही अच्छे ढंग से आपको फिलअप करना है, और गलती होना ही नहीं चाहिए। अगर आप गलती कर दोगे तो आपको रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा भाई, और बाद में आप पछताते रह जाओगे, तो आपको सही लिखने से फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसी कारण यहाँ पे आपको 15 से 18 मिनट आपको देना है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको लिखने का कोशिश करना है, साफ लिखना है। जो वहाँ पे गोला रंगना होता है उसको आपको रंगना है बढ़िया ढंग से, कट छट नहीं होना चाहिए, आधा पे नहीं छोड़ना है, आपको फुल रंगना है, बिल्कुल घेरा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, हर एक पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इस तरह से आपको कोशिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे था कि कॉपी आखिर कैसे लिखें, तो देखिए अब यहाँ पे इसका डिस्कशन करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट यहाँ पे बचा है। तो देखिए सबसे पहले उठाते हैं विज्ञान, ठीक है, उसके बाद उठाएंगे मैथ। तो विज्ञान का उदाहरण और मैथ का उदाहरण दे देंगे तो आपका 6 विषय कंप्लीट हो जाएगा, लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ तक था। यहाँ पे विज्ञान में आपको यानी कि 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा भाई ऑब्जेक्टिव में, जो कि आपको पता है। तो बात आता है कि कॉपी में सब्जेक्टिव लिखने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर शीट में आप भरोगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो है विज्ञान में खंड व भौतिक शास्त्र यानी लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है भौतिकी शास्त्र। भौतिकी शास्त्र आया तो आपको यहाँ पे देखिए कॉपी में लिखना होगा ऊपर। अब यहाँ पे देखिए काला पेन और ब्लू पेन का यूज कहाँ करना है आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले खंड बा में आया भौतिक शास्त्र, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे भौतिकी, यहाँ पे लिखेंगे भौतिक शास्त्र, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे भौतिक शास्त्र। अब हमें यहाँ पे काला पेन का उपयोग करना है। यहाँ पे देखिए कहाँ कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपको हाईलाइट थोड़ा सा कर देना है, ताकि जो कॉपी जांचने वाला रहे उनको कंफर्म पता चले कि सबसे पहले कौन सा विषय का यहाँ पे आंसर दिए हैं विज्ञान में, भौतिक का दिए हैं, रसायन का दिए हैं, या तो जीव विज्ञान का दिए हैं। इस तरह से आपको हाईलाइट आपको कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे खंड क्या है, तो खंड यहाँ पे बा है, तो आपको खंड भी लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सब नहीं लिखते हैं कुछ लोग, तो नंबर कहते हैं कि हम 400 नंबर का बना के आए और पता चला कि उनका 300 नंबर भी बढ़िया से नहीं मिला। तो खास बात ये सब ही होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि आप खंड बा का उत्तर दे रहे हैं, या तो फिर दीर्घ उत्तरीय का उत्तर दे रहे हैं, या तो लघु उत्तरीय का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको हाईलाइट करना ही होगा। तो यहाँ पे भौतिक शास्त्र सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद खंड यहाँ पे बा है तो खंड यहाँ पे बा लिखेंगे, ठीक है। इसको भी आपको हाईलाइट कर देना होगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई, भौतिक शास्त्र का खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको लिखना होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसको भी क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, बढ़िया से आपको राइटिंग बैठा के लिखना है। अब बात आता है कि क्वेश्चंस को हम लगातार लिखें या तो क्वेश्चंस को छोड़ के लिखें। तो देखिए यहाँ पे इसका आपको आंसर मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो ऊपर वाला आपको जो निर्धारित दिया रहेगा उसको आपको पढ़ना होगा। तो 8 क्वेश्चंस में हमें 4 क्वेश्चंस का उदाहरण देना है। पहला क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए नाभिकीय विखंडन क्या है, ये क्वेश्चंस कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो जो क्वेश्चंस आपको पता है, जैसे मान लिया जाए नाभिकीय विखंडन हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखें। ठीक है, वन पता नहीं है, 2 हमें पता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें वन पता नहीं है तो वन भी हम लिखें और 2 भी लिखें। आपको केवल यहाँ पे 8 में से 4 का ही उत्तर देना है। तो 1 से लेकर 8 तक में आपको जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे 1 हमें नहीं आया, हमें 2 आंसर आता है 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए किस तरह से, यहाँ पे देखिए लिखेंगे इस तरह से, खंड व भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दिए। यहाँ पे फिर से लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है भाई, तो यहाँ पे 2 आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या तो संख्या आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 नहीं आया, हमें 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, उत्तर लिखेंगे, और आपको चौथाई भी छोड़ा हुआ रहेगा कॉपी में, ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, तो उनको देखिए साफ पता चलेगा। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बिल्कुल साफ पता दिख रहा है। खंड बा है, भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है। ठीक है, 1 का हमें उत्तर मान लिया जाए पता नहीं है, 2 का दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2। अब जो भी आपको उत्तर आता है, जो भी आपको जिस तरह से उत्तर देना आता है यहाँ पे लिखेंगे। अब बात आता है कि यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका, तो जैसे अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताना है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण का ज़्यादा आपको देखिए सटा सटा के नहीं लिखना है, और ज़्यादा आपको फर्क भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो इतना पे आपको लिखना है, और यहाँ पे जितना भी यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है इसका आधा में ही आपको लिखना है, देखिए इतना में। ठीक है, इतना से आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा यहाँ पे इस तरह से राख खींच देते हैं, जैसे बाद देना होता है तो ऐसे लिख देते हैं, बाद में ऐसे लिखते हैं, तो वो भी लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। आपको जो भी यहाँ पे शब्द में जो भी अक्षर यहाँ पे उपयोग होगा, हर एक शब्द को आपको यहाँ पे बराबर पे ही लिखना होगा, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग मान लिया जाए यहाँ पे देखिए दाढ़ी बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आपको बिल्कुल राइटिंग में लिखना है बढ़िया से, और यहाँ पे इतना आपको लाइनिंग को गैप छोड़ना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा लिख के तो हम नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आप समझ गए मेन पॉइंट। अब जैसे इसका आंसर हम 2 से 3 लाइन में दे पाएँ, तो 2 से 3 लाइन यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। जैसे इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक में आप दे दिए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सटा के दे देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलती है। यहाँ पे देखिए आपको 2 से 3 लाइन आपको छोड़ना ही होगा। आपको 2 से 3 लाइन अगर आप छोड़ देते हो तो डायरेक्ट आपको साफ साफ दिखेगा कि ये क्वेश्चंस के बाद कौन सा क्वेश्चंस आया। अगर आप सटा के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 लाइन यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब जो हमें अगला क्वेश्चंस आता है उसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसका एसआई मात्रक लिखें। अब 2 आया, हमें 3 भी नहीं आया, तो 3 भी हम छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम सीरियल नंबर में ही उत्तर दें, केवल हमें 4 का ही आंसर देना है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जैसे हमें यहाँ पे देखिए 4 आता है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण के साथ आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम 4 बिल्कुल ईजिली से लिख सकते हैं। जितना में इसका आंसर खत्म हुआ उसको 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या तो प्रश्नोत्तर नंबर 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 लिख दिए। अब यहाँ पे हाईलाइट इस तरह से कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे उत्तर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे उत्तर दे देंगे इसी तरह से जैसे हम आपको बताएं। और मान लीजिए इसी तरह से 2 से 3 लाइन में इसका आंसर मिला,
तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आंसर मिला और अगला क्वेश्चन को आप आंसर देने वाले हो तो फिर से आपको 2 से 3 लाइन छोड़ देना होगा, उसके बाद अगला का आंसर देना होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से दे आंसर, जो क्वेश्चन आपको जितना में आपको निर्धारित करेगा कि 8 में 4 बनाना है तो 8 में से 4 आपको कहीं से बना लेना है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो 8 में से 4 आपको जहाँ से भी आता है बनाना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, हम बताएं भी, तो ये कंप्लीट हो गया ये सेशन। अब बात आता है यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहाँ से शुरू हुए थे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए भाई, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। आपको गलत नहीं करना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। उसके बाद आपको इस तरह से हाईलाइट कर देना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको हाईलाइट कर देना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निर्धारित करेंगे प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है। अब जैसे यहाँ पे 9 का उत्तर देना है या तो 10 का उत्तर देना है, दोनों में से किसी एक का। हमें 9 आता है तो 9 का सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9, और यहाँ पे दीर्घोत्तरीय तो लिख ही दिए, कॉपी जांचने वाले को डायरेक्ट समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का उत्तर आता है तो यहाँ पे 1 लिख के हाईलाइट कर देंगे। अगर 1 हमें नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 का भी उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर नंबर 10 लिख के यहाँ पे इसका उत्तर हम दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 10 दीर्घोत्तरीय में यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इसको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर लिख के आंसर जितना भी आपको आता है, जिस भी तरह से आपको आंसर आता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे समझ गए भाई दीर्घोत्तरीय भी। अब इसी तरह से आगे देखिए, समझाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोल के हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न भी लिखने का तरीका आपको बता दिए और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लिखने का तरीका बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उत्तर आपको हाईलाइट करना होगा काला पेन से, और उत्तर लिखना होगा आपको ब्लू पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से इसमें 2 विषय और बनता है, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान का। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए दिया गया है रसायन शास्त्र। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे रसायन शास्त्र, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न लिख के जो भी क्वेश्चंस का आंसर जितना हमें बनाना है यहाँ पे दे सकते हैं। सीरियल नंबर से देना कोई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाईलाइट करना आपको काला से है और आंसर देना आपको ब्लू से है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें भी मिलेगा, और उसके बाद जीव विज्ञान में भी लघुत्तरीय प्लस दीर्घोत्तरीय मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे भाई बेहतरीन ढंग से। उसके बाद मैथ का बारी आता है, तो मैथ में भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको हम बताएं। तो चलिए मैथ में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं बोल के ही, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको इस वीडियो को देखने के बाद नहीं मिले। इसी तरह से इसमें देखिए सब्जेक्टिव में आता है खंडवा। तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे खंडवा, जिस तरह से आपको हम लिख कर अभी बताएं। उसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है, और जो भी यहाँ पे निर्धारित दिया गया है 1 से 30 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपको 15 प्रश्न बनाना है। तो जो क्वेश्चंस आपको आता है उस क्वेश्चंस को आंसर आप 30 क्वेश्चंस में से जहां मन तहां से आप दे सकते हैं, लेकिन आपको नंबर लिख देना होगा कि कितना नंबर का आप उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि आपको हम पहले बताएं। तो ये भी बात आपको कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद अब आता है यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर, तो ऊपर भी हम हेडलाइट में दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख के हाईलाइट कर देंगे, और जितना प्रश्न हमें बनाना है और जो नंबर आपको आता है तो वो नंबर वहाँ पे लिख के हाईलाइट करके उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किए भाई। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिए। सारा चैप्टर और सारा विषय का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहा है, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और आप पेपर जब एग्ज़ाम से देकर आएंगे भाई, तो उसका आंसर जो एनालिसिस होता है उसको भी इस चैनल पर मिलेगा। तो केवल आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और आपको बेल आइकन को ऑल करके रखना है, ताकि जब भी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आए न्यू टॉपिक पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे और आपको कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।